हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज मार्केट में क्या हुआ पूरे दिन। ठीक है, जैसा कि हम चलते हैं, पहले निफ्टी की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो निफ्टी में क्या हुआ है सबसे पहले यहाँ देखिए। आज निफ्टी ने 23,000 का लेवल तोड़ दिया, उसके ऊपर सस्टेन भी किया था। ठीक है, सेंसेक्स ने भी आज अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है, सिर्फ बैंक निफ्टी रहती है यहाँ पे जो कि अपना ऑल टाइम हाई या फिर 50,000 का जो लेवल वो अभी नहीं तोड़ पा रही है या उसके करीब अभी नहीं जा पा रही है। मोस्ट प्रोबेबली क्या पता अभी इलेक्शन रैली तक पहुँच जाए वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों अच्छे लेवल पे सस्टेन, पर अगर आज ये रैली तो दी है इन्होंने, लेकिन ये आज सस्टेन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इनको चार्ट की मदद से हम समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 27 तारीख जो कि आज है, आज मार्केट खुलती है एक बड़ी रेड कैंडल के साथ और फिर एक यहाँ पे सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके मार्केट फिर एक ही डायरेक्शन में चढ़ती है। ठीक है, यहाँ से देखिए 2931 से लेके ये 200-250 पॉइंट मार्केट यहाँ ऊपर चलती है। ठीक है, उसके बाद लेकिन ये दिक्कत हो जाती है, मार्केट वहाँ 23,000 के लेवल पे सस्टेन ही नहीं कर पाती। अब जब सस्टेन नहीं करी तो फिर ये धड़ाम से गिरी मार्केट और फिर यहाँ पे नीचे आ गई और क्लोज भी रेड में ही हुई है। 20-30 पॉइंट इतना कुछ नहीं, लेकिन हाँ जहाँ से चली थी वहीं पे वापस आ गई। सेम केस यहाँ पे हमें देखने को मिला है बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 27 तारीख देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग से ये एक मूवमेंट था। ये 700 पॉइंट का आज मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल गया। डाउन से एकदम बॉटम से ऊपर तक हमें देखने को मिला 700 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट, जो कि कैप्चर कुछ लोगों ने किया भी होगा शायद। लेकिन उसके बाद मार्केट थोड़ी साइडवेज होने के बाद जैसे निफ्टी मतलब नीचे गिर गया था, उसी तरीके से बैंक निफ्टी भी यहाँ फ्लश हो गया और वहीं पे आ गया जहाँ से जो दिन की शुरुआत थी वहीं पे आ गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी आज काफ़ी अच्छी तेज़ी थी 700 पॉइंट करीबन की, लेकिन अभी भी 300 प्लस पॉइंट्स पॉजिटिव में ही शो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि कंपनी के क्या क्या लेटेस्ट अपडेट हुए हैं आज पूरे दिन में। ठीक है, तो देखिए आप बोटसन ग्रुप को जानते होंगे, कंसल्टिंग ग्रुप है एक। ठीक है, तो इसने क्या किया, एक ड्रॉ ऑफ BSNL रिवाइवल प्लान, तो BSNL को फिर से रिवाइव करने के लिए एक प्लान बनाया है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अगले आर्टिकल में दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप विल प्रिपेयर 3-year रोड मैप टू ट्रांसफॉर्म स्टेट ऑन भारत संचार निगम सो दैट इट कैन इफेक्टिवली कम्पीट विथ प्राइवेट प्लेयर। तो BCG जो है ना वो क्या करेंगे, BSNL जो सरकारी वो वाली कंपनी है नेटवर्क वाली, तो उसको एक रोड मैप 3 साल तक का रोड मैप बना के देंगी, प्रिपेयर करके दे देंगी, जिससे कि वो जो प्राइवेट कंपटीटर जैसे कि जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया, इन सब से ये कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, तो BSNL ने 132 करोड़ रुपए BCG ग्रुप जो कि कंसल्टिंग ग्रुप है उसको 132 करोड़ रुपए यहाँ पे दिए हैं। किसके लिए दिए हैं, फॉर द एडवाइजरी सर्विस सोर्स। ठीक है, तो के एरियाज ऑन विच BCG विल एडवाइज, तो ऐसे कौन से एरिया हैं जिस पे जो BCG है मतलब एडवाइस करेगी, कंसल्ट करेगी, मतलब या फिर आप मोटा मोटा कह सकते हैं हेल्प करेंगी BSNL को। तो वो है मतलब वो लॉस मेकिंग टेलीकॉम सर्विस है, आप सभी को पता है। ठीक है, तो उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने में हेल्प करेगी, उसका रेवेन्यू इम्प्रूव करेगी, प्रोवाइडिंग बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, लेवरेज emerging technologies to improve sales and marketing strategies in line with industry benchmark। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है यहाँ BCG ग्रुप इसको प्रिपेयर करके देने वाले, पूरा का पूरा एक रोड मैप तैयार करके देगी किसको, BSNL को। तो BSNL के लिए काफ़ी अच्छी ये खबर हो सकती है, क्योंकि वोडाफोन भी इतना नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब वोडाफोन भी फंड रेस करके अच्छा मुझे लग रहा 5G नेटवर्क ला सकता है। ठीक है, तो अब एयरटेल और जियो की सिर्फ मनमानी यहाँ नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हो सकता है ये दोनों प्लेयर अच्छे से यहाँ वर्क करें। ठीक है, तो आइए एक ये देखा हमने, अब अडानी का अगर मार्केट ट्रैक किया होगा तो आपको पता लगा होगा कि जो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है ये क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। तो जो बोर्ड है, 2 ग्रुप कंपनी फ्लैगशिप एंटरप्राइजेस लेट एनर्जी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अडानी एनर्जी सॉल्यूशन विल मीट दिस वीक टू अप्रूव फंड रेजिंग। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अडानी ग्रुप वाले फंड रेजिंग, ये क्या कर रहे हैं, फंड रेज प्लान कर रहे हैं। अडानी एंटरप्राइजेज अडानी एनर्जी सॉल्यूशन बोर्ड टू अप्रूव 3.5 to 4 बिलियन फंड रेज। तो ये फंड रेज प्लान कर रहे हैं जो कि बोर्ड ने अप्रूव भी कर दिया है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कुछ आर्टिकल है, अगर आपको पढ़ना हो तो वो आप पढ़ सकते हैं, ये रहा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं पढ़ के बता दूँ, फंड जुटाने के कुछ ही तरीके होते हैं, या तो वो ले आओ QIP, अगर वरना IPO ले आओ, अगर पहले से लिस्ट है तो वो ले आओ FPO, ठीक है, या फिर पब्लिक से भी मांग सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी एक कंपनी ला रही है, और एक आर्टिकल यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। तो एनर्जी, अडानी एनर्जी के लिए तो 27 मई आज की डेट थी, अडानी एनर्जी के लिए 27 मई आज की डेट थी, और अडानी एंटरप्राइजेस के लिए यहाँ 28 मई यानी कि कल का दिन है, ठीक है। तो चलते हैं, अपना अडानी जी के बारे में यहाँ बात हो गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खबर एक आती है रिलायंस की तरफ से। तो जो रिलायंस है ना, वो एंटर कर रहे हैं अफ्रीका के टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, आफ्टर जियो इंडिया सक्सेस पार्टनर विथ NGIC, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, रिलायंस जो है अफ्रीका का जो टेलीकॉम सेक्टर है ना, उसमें एंटर कर रहे हैं, ठीक है। वो पार्टनर कर रहे हैं, क्योंकि अभी जियो की तो सक्सेस हो गई है इंडिया में, तो वो क्या कर रहे हैं, पार्टनर कर रहे हैं NGIC से फॉर मतलब अफ्रीका में वो अपना नेटवर्क ला पाएँ, ठीक है। तो ये इससे हो सकता है कि आज इनका शेयर बढ़ा हो, मैंने वैसे ट्रैक किया नहीं है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी जो लास्ट न्यूज़ है, ठीक है, लास्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। पहले मैं आपको एक पूरी समरी बता देता हूँ, फिर डिटेल में चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले, तेलंगाना गवर्नमेंट हैज़ इशूड 1 ईयर बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट एंड सेल ऑफ गुटखा एंड पान मसाला, ठीक है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट जो है ना, उसने इशू किया है 1 साल का यहाँ पे बैन, ठीक है, 1 साल का बैन यहाँ पे उन्होंने अनाउंस कर दिया। किस किस के लिए, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते आप, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स ऑफ गुटखा एंड पान मसाला, ठीक है। तो गुटखा एंड पान मसाले की यहाँ पे सेल नहीं होगी, मैन्युफैक्चर भी नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होंगे, और स्टोरेज भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कंटेनिंग टोबैको निकोटीन थ्रू द स्टेट इफेक्टिव इमीडिएटली, ठीक है। तो ये लागू हो चुका है कि देखिए इस पूरे स्टेट में इमीडिएटली। द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अनाउंस द ऑर्डर ऑन 24 मई, सिटिंग पब्लिक हेल्थ कंसर्न, पब्लिक की हेल्थ कंसर्न की वजह से हमें देखने को मिल गया। हम, अगर आपको अभी भी, अगर आपको लग रहा है कि ये कोई ऐसी ही खबर है, तो मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए एक आर्टिकल यहाँ पे, और आर्टिकल से ज़्यादा मैं आपको एक ट्वीट भी पढ़ा देता हूँ। देखिए, द फूड सेफ्टी जो है, तेलंगाना कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी has issued a notification prohibition the manufacturing, storage, distribution, transportation and sales of गुटखा पान मसाला which contain tobacco and nicotine with effect from 24, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये ट्वीट भी बता दिया कि ये रियल खबर है, तेलंगाना में ये 1 साल तक बैन है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने देख लिया मतलब क्या क्या मतलब मार्केट में आज हुआ है, अडानी से रिलेटेड नया टेलीकॉम सेक्टर, BSNL के लिए भी अच्छी खबर है। तो दोस्तों ऐसे ही एक लेटेस्ट अपडेट के लिए शॉर्ट वीडियो में तो आपका धन्यवाद, बनने तक अभी तक मतलब आप बने हैं तो उसके लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल, धन्यवाद।